नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुबे सर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 का पेज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अर्थात मैग्नीशियम के रिबन को हमें क्यों साफ़ रखना चाहिए हवा में जलाने से पहले। अर्थात जब हम उसे हवा में जलाने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट था जो सबसे पहले पेज पर दिया हुआ था कि मैग्नीशियम को हवा में या मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाइए, जिसका प्रोडक्ट था मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसकी वजह से वाइट कलर का ऐश प्राप्त होता था। तो कह रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले सजेशन दिया गया था कि जलाने से पहले आप इसको थोड़ा सा रब कर लीजिए, इसको थोड़ा सा रगड़ लीजिए। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मैग्नीशियम जो खुली हवा में पहले से ही रहता है, वो हो सकता है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना दें, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और मैग्नीशियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे इस प्रक्रिया को, इस रिएक्शन को क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है। और जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, जैसे वाइट कलर का ऐश प्राप्त होना या मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो देखिए आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। तो इसलिए हम जनरली इसको क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस दूसरे नंबर के सवाल में आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, साथ ही साथ आपको इसका कारण भी बताना है कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आइए देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन क्लोरीन, वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन गैस, सिंबल है H2, जैसा कि आप उत्तर में देख सकते हैं, पहला ही उत्तर दिया हुआ है। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन चूँकि डाई एटॉमिक नेचर में है तो Cl2, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, 2HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी और इसकी संख्या क्या होगी, 2। ये रिएक्शन क्यों होगी सर? चूँकि दोनों ही गैसें खुली अवस्था में प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के करीब आएंगी तो आपस में रिएक्शन, चूँकि दोनों के दोनों रिएक्टिव नेचर के कारण ये है कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज और क्लोरीन पे क्या है, -1 चार्ज। हमने बताया था किसी भी रिएक्शन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ये होती है कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट या अपना स्टेबल स्टेट प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए रिएक्शन है। आप देख सकते हैं इसका दूसरा पार्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये बनाएगा क्या, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। फार्मूला है बेरियम क्लोराइड का BaCl2, आप देख सकते हैं सीधे सीधे पहले लिख दिया BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस। फार्मूला बनाना भी आपने 9th क्लास में सीखा है, मैं आपको उसका भी एक वीडियो भेज दूँगा, अपने चैनल पर डाल दूँगा। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम से क्लोरीन निकल करके और एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम निकल करके आपस में मिल जाएंगे, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। तो फार्मूला बनेगा क्या बेरियम सल्फेट का, BaSO4 प्लस AlCl3। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं, तो चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं बाएं तरफ अगर आप देखें तो 2 एल्युमिनियम है और दाहिनी तरफ देखें अगर आप तो एक ही एल्युमिनियम होता। तो इस एल्युमिनियम की संख्या को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 से। फिर हमने बाएं तरफ देखा BaSO4, यहाँ पे SO4 अगर देखें बाईं तरफ तो 3 है और दाहिनी तरफ क्या है, 3 संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, BaSO4 में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमने BaSO4 में 3 से मल्टीप्लाई किया, बेरियम की मात्रा इधर दाहिने साइड में कितनी हो गई, 3, तो बाएं साइड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, BaCl2 3 से। अब देखिए ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तीसरा आप देख पा रहे हैं सोडियम प्लस वाटर, सोडियम और वाटर, सोडियम का फार्मूला है Na जनरली मोनो एटॉमिक होता है सोडियम, तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम के और 1 मॉलिक्यूल वाटर, दोनों आपस में कंबाइन किए तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सोडियम जो हाइड्रोजन जो बना हुआ है, हाइड्रोजन की वाटर में जो हाइड्रोजन है वो 2 है और जो इधर हाइड्रोजन निकल रहा है वो 1 है। और NaOH में देख रहे थे एक H यहाँ भी था, तो हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या किया, H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। और इधर जो प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में वो तो 2 है, लेकिन NaOH वाला H अभी एक ही है तो 3, तो इसकी संख्या को 2 करने के लिए हमने क्या किया, NaOH में 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जैसे ही NaOH में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर सोडियम अनबैलेंस्ड हो गया, तो इसलिए इधर हमने क्या किया,
2 से मल्टीप्लाई करके 2Na कर दिया और इस प्रकार ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आज के लिए पर्याप्त हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।